नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय कौन सी कमी छोड़ दी थी, आइए जानते हैं। स्त्री की रचना के विषय में जब भी चर्चा होती है तो भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और समाज में ये माना जाता है कि स्त्री को भगवान ने अत्यंत सावधानी और पूर्णता के साथ बनाया है। स्त्री को ईश्वर की विशेष कृति माना जाता है, जिसमें करुणा, सहनशीलता, ममता, प्रेम और त्याग जैसे गुणों का समावेश होता है। हालांकि कुछ कहानियों और रूपकों में कहा गया है कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय एक कमी छोड़ी थी और इस कमी को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये कथा हमें न केवल स्त्री के अद्वितीय गुणों की जानकारी देती है, बल्कि समाज के प्रति उनके समर्पण और त्याग और संघर्ष को भी रेखांकित करती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ने स्त्री की रचना करने का निश्चय किया तो उन्होंने उससे पहले अनेक प्रकार के विचार किए। उन्हें ये तय करना था कि स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसे कौन कौन से गुण मिलने चाहिए और वह किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके। भगवान ने स्त्री को बेहद संवेदनशील, सहनशील और सशक्त बनाया, ताकि वह न केवल अपने परिवार, समाज और प्रियजनों का ख्याल रख सके, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखे। भगवान ने स्त्री की रचना में विभिन्न गुणों का समावेश किया, जैसे सहनशीलता। स्त्री को जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यधिक सहनशील बनाया। प्रेम और ममता, उसने अपने परिवार, विशेषकर बच्चों के प्रति असीम प्रेम और ममता के स्रोत बनाया गया। धैर्य, भगवान ने स्त्री को धैर्य की मूर्ति बनाया ताकि वह हर स्थिति में संयम बनाए रखे। त्याग और बलिदान, स्त्री में निस्वार्थ भाव से त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी गई। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्होंने उसे अपनी जटिल और परिपूर्ण बनाया कि उन्हें थोड़ा अधिक समय लगा। जब देवताओं ने भगवान से पूछा कि उन्हें स्त्री की रचना में इतना समय क्यों लग रहा है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि स्त्री को मैंने इतना विशेष बनाया है कि उसे ममता, करुणा, प्रेम, धैर्य और सहनशीलता के साथ साथ अन्य गुण भी देने पड़े हैं। ये रचना साधारण नहीं है, इसके लिए हर गुण का संतुलन आवश्यक है। हालांकि एक रूपक कथा में कहा गया है कि भगवान ने स्त्री की रचना में एक छोटी सी कमी छोड़ दी थी और वह कमी थी स्वयं के लिए समय। ये कमी प्रतीकात्मक रूप में उस सच्चाई को दर्शाती है कि स्त्री अपने परिवार, बच्चों और समाज के प्रति इतनी समर्पित हो जाती है कि वह स्वयं के लिए समय निकालना भूल जाती है। ये कमी वास्तव में स्त्री के निस्वार्थ भाव को दर्शाती है, जो अपने परिवार के हितों के लिए अपने सपनों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को त्याग कर देती है। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री की रचना में जो कमी कही जाती है वह वास्तविकता में स्त्री की अत्यधिक समर्पण भावना और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अधिकांश समाजों में स्त्री पर परिवार की देखभाल, बच्चों की परवरिश और सामाजिक मानदंडों के पालन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन सब के बीच वह अक्सर अपने व्यक्तिगत सपने, इच्छाओं और खुद की देखभाल को नज़रअंदाज कर देती है। ये कमी प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाती है कि स्त्री अपने जीवन में कई बार इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह अपने स्वास्थ्य, अपने शौक और अपने मानसिक भावनात्मक विकास के लिए समय नहीं निकाल पाती है। समाज की अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए वह खुद को पीछे छोड़ देती है। ये कमी समाज द्वारा स्त्री पर डाले गए उन भारों का भी परिणाम है जो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन और आत्मसंतुष्टि से दूर कर देते हैं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसे विशेष रूप से संतुलित किया कि वह एक माँ, पत्नी, बहन और बेटी के रूप में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करती है। इन सब के बावजूद वह हर भूमिका में अपने समर्पण और प्रेम का प्रदर्शन करती है। स्त्री की शक्ति उसकी सहनशीलता और करुणा में होती है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने परिवार और प्रियजनों के लिए खड़ी रहती है। स्त्री को कई पौराणिक कथाओं में पृथ्वी के समान बताया गया है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने ऊपर होने वाले हर बदलाव को सहन करती है और फिर भी जीवन को पोषित करती है, उसी प्रकार स्त्री भी हर परिस्थिति का सामना करती है और अपने परिवार, समाज और प्रियजनों के लिए स्नेह और देखभाल प्रदान करती है। ये उसकी अद्वितीयता है कि वह हर चुनौती के बावजूद सशक्त और स्थिर रहती है। समाज में स्त्री को हमेशा त्याग और बलिदान का प्रतीक माना गया है। वह अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पण दिखाती है, लेकिन कभी कभी इस समर्पण के कारण
उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। समाज द्वारा स्त्री से अपेक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि वह अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाती है। आज के आधुनिक समाज में भी ये कमी देखी जा सकती है। स्त्रियों को अपने काम, परिवार, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए अपने लिए समय निकालने की आवश्यकता होती है। ये केवल उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि उसके जीवन के संतुलन और खुशी के लिए भी जरूरी है। भगवान ने स्त्री की रचना अत्यधिक सावधानी और पूर्णता के साथ की है। उन्होंने स्त्री को न केवल शक्ति, धैर्य और ममता प्रदान की, बल्कि उसे परिवार और समाज की आधारशिला भी बनाया। हालांकि समाज में कुछ प्रतीकात्मक कथाओं और रूपकों के माध्यम से ये बताया जाता है कि भगवान ने स्त्री की रचना में एक छोटी सी कमी छोड़ी थी, और वह कमी थी स्वयं के लिए समय। ये कमी वास्तव में स्त्री के अद्वितीय गुणों और उसके त्याग के प्रति समाज की मान्यता का प्रतीक है। ये जरूरी है कि समाज स्त्रियों के त्याग और समर्पण को समझे और उन्हें स्वयं के लिए भी समय निकालने का अवसर दे। स्त्री का संपूर्ण जीवन केवल दूसरों की देखभाल और सेवा में नहीं बीतना चाहिए, बल्कि उसे अपने लिए भी समय देना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जी सके। भगवान ने स्त्री को अद्वितीय बनाया और उसे ये समझना चाहिए कि उसकी रचना में कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि वह स्वयं संपूर्ण और शक्तिशाली है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।